वाले बन सके, उनको धन्यवाद देने वाले बन सके। हम इस समय अपने परमेश्वर पिता यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज की आराधना आरंभ करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई बहन रूथ अल्फ्रेड करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। सभी अपने आंखों को बंद करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और इस समय के इस वक्त के लिए हमसे प्रार्थना करते हैं जो आपने हमें दिया, ताकि हम आपकी महिमा और आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके। और इस समय के लिए हमसे प्रार्थना करते हैं जो आदम मसीह मंदिर के द्वारा हमें मिलता है, ताकि हम अपने आपके वचनों को सभी के साथ बांट सके। हम हर एक बातों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं जब हम इस समय आपके पवित्र कलाम की ओर बढ़ते हैं, आपके गीतों की ओर बढ़ते हैं, तो आप समय आकर्षित करना और मुद्रा पर छाते के नीचे रखना। हर एक बात के लिए हमसे प्रार्थना करते हैं। इस समय जिनके भाई बहन से जुड़े हुए हैं, आपको सम्मान सुरक्षित रखना और अपने दोनों को छाते के नीचे रखना परमेश्वर पिता। हम हर एक बात के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज के इस पवित्र दिन में एक गीत गाएंगे और गीत का बोल है रब की हो वे सना, हमेशा रब की हो वे सना। आइए हम इस गीत को गाएंगे। रब की हो वे सना, हमेशा रब की हो वे सना, हालेलुया। रब की हो वे सना, हमेशा रब की हो वे सना। रब की हो वे मदा सरारी, रब
हम आगे का समय पास्टर विनय अल्फ्रेड को सौंपने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम सभी अपने आंखों को बंद करें और हाथ जोड़े और परमेश्वर पिता की ओर चले। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस समय इकट्ठा किया कि हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करने के योग बन सके। परमेश्वर पिता, अब हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आज हम इस वचन में से सीखते हैं, वो हमारे मन हमारे हृदय में बसने पाए। परमेश्वर पिता, हम आपको इस नाम से आपको धन्यवाद देने वाले बन सके। परमेश्वर पिता, आपने हमें यह अधिकार दिया कि हम आपको हे अब्बा और हे पिता करके कह सके। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये अनुग्रह दिया परमेश्वर पिता कि हम आज के दिन में आपको धन्यवाद देने वाले बन सके, आपके वचन को लोगों के साथ बांटने वाले बन सके। सारा आदर हम आपको देते इस विनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आगे का समय पास्टर विनय अल्फ्रेड को देंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं कि आप और मैं उसकी उपस्थिति में पुनः शामिल हुए हैं। खुदा आपको धन्यवाद देते हैं कि उसने आपको और मुझे यह शुभ अवसर प्रदान किया कि हम उस जीवते परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसके कदमों में आए और हम प्रभु यीशु मसीह के संगति में रह के सीखने वाले बेटे और बेटी बनते जाएं। आज के मनन के लिए हम निकाल लेंगे जो हमें मिलता है नीति वचन की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय और उसका हम 11 पद से लेकर के हम 14 पद तक पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 11 पद से लेकर के 14 पद। यहाँ पे लिखा है, दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है परंतु सीधे लोगों के तंबू में आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। यहाँ हम देखते हैं 12वां पद में बहुत ही सुंदर रीति से परमेश्वर का कलाम आपसे और मुझसे बातें करते हुए कहता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मृत्यु मिलती है। फिर से एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मृत्यु मिलती है। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें यह सिखलाता है कि हमें हमारे मनों की अभिलाषा, हमारे मनों की इच्छा, हमारे शरीर की अभिलाषा जो हमें नजर आती है प्रियो, वह विनाश की ओर हमें ले चलती है। और इसीलिए जब मन में विचार आ रहा था वचन को पढ़ते हुए, तो अभी हमने बीते दिनों में अर्थात कल हमने देखा था शिक्षक दिवस के रूप में कि एक छात्र के जीवन में गुरु का होना अति आवश्यक है। एक चेले के जीवन में उसका प्रभु का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, बगैर शिक्षक के शिक्षा प्राप्त नहीं होती। और मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाया, प्रभु यीशु मसीह के अधीन रख के हमें अपनी शिक्षा से ओतप्रोत किया, और जब प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया, तो परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको अलग नहीं छोड़ा, आपको और मुझको अलग नहीं किया, आपको और मुझको वह त्याग कर, अर्थात अब तुमको मेरी जरूरत नहीं है करके परमेश्वर ने अलग नहीं किया,
परंतु आपको और मुझको परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में बचाया, हमें एक उत्तम गुरु दिया और पवित्र आत्मा के अधीन रखा कि हम इस जीवन में, इस संसार के जीवन में हम कहीं भटक ना जाए, कहीं हम अपने जीवन को गलत मार्ग या गलत पथ पे आगे ना ले जाएं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक सहायक, एक टीचर, एक शिक्षक के रूप में निरंतर हमें अगुवाई करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको और मुझको दिया है। इसीलिए वचन कहता है, नीति वचन की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसके 12वां पद को पढ़ते लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मृत्यु है। जी हाँ, है ऐसा मार्ग है जिसमें आप और मैं चल के उस मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आज्ञा तोड़कर, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर हम क्या कर सकते हैं? हम उस मृत्यु अर्थात पाप की मृत्यु में हम विलय हो जाते हैं। क्या आदम और हवा आत्मिक जीवन नहीं जी रहे थे? और जब उन्होंने फल को खाया तो वो क्या हुए? आत्मिक जीवन उनका पतन हो गया और वे संसारिक जीवन में प्रवेश कर चुके। तभी तो वो देख करके आपस में लजाने लगे और वो क्या किए? अंजीर के पत्ते से अपने आप को ढांपने लगे। क्या उससे पहले वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते थे? क्या उससे पहले परमेश्वर गुरु बन करके अपने बेटों को शिष्य के रूप में नहीं सिखाते थे? सिखाते थे प्रियो। इसीलिए तो वचन कहता है कि तुम इस बगीचे के सारे फल खा सकते हो, लेकिन जो बीच में है उसमें का फल नहीं खाना। और कौन बोल सकता है? एक पिता अपने पुत्र को बता सकता है, एक टीचर अपने स्टूडेंट को बोल सकता है, एक गुरु अपने शिष्य को बोल सकता है। और आज पवित्र आत्मा आपको और मुझको इस पवित्र वचन के द्वारा आज सिखलाना चाहता है कि ऐसा मार्ग है जिसके अंत में मृत्यु ही मृत्यु पाई जाती है, मिलती है। आइए छोटी छोटी कुछ बातों को हम देखेंगे। वो कौन से मार्ग है जिसमें हम चल करके हम अपने आत्मिक जीवन के साथ साथ संसारिक जीवन को भी नष्ट करते हैं। पहली बात हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते हैं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते हैं तो हमारा अंत मृत्यु होती है प्रियो। इससे पहले आदम और हवा परमेश्वर की उपस्थिति में न जाने कितने समय तक व्यतीत अपने जीवन करते थे, कितने दिनों तक वो प्रभु के संगति में रहे, परंतु जब उन्होंने परमेश्वर से दूर हुआ आज्ञा उल्लंघन करके, तो वो कुछ सालों तक जीवित रहे। यदि वो पाप न करते, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं जाते, तो वो कभी नहीं मरते। लेकिन पाप मनुष्य के जीवन में आया और पाप मनुष्य को पतन की ओर ले गया, मृत्यु की ओर ले गया और वह अपने जीवन में क्लेश और दुख को भोगता है। ऐसा मार्ग है जिसके अंत में दुख ही दुख मनुष्य को प्राप्त होता है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका हम 24 पद को पढ़ें,
वहां पे लिखा है, वचन बतलाता है, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। यहाँ पे वचन बतला रहा है, क्योंकि यह पुत्र, क्या लिखा है, क्योंकि यह मेरा पुत्र मर गया था। क्यों मर गया था? ये अपनी धन संपत्ति को लेकर के अपने पिता से दूर हो गया था, इसलिए वचन बताता है यह मर गया था, यह खो गया है। वचन किसी का भेदभाव नहीं करता। वचन हाँ की हाँ और ना की ना बताता है। भले ये छोटा पुत्र लौट के आ गया, इसके गुनाह माफ हो गए, इसके अपराध माफ कर दिए गए, क्योंकि ये मन को फिरा लिया, परंतु जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन कहता है यह मर गया था संसार में और यह खो गया है। जी हाँ प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के वचन पे चलने वाले लोगों, मैं आपसे आग्रह और प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को दूर मत करिए, परमेश्वर की संगति से अपने आप को अलग मत करिए, नहीं तो आपका आत्मिक जीवन मृत्यु सा हो जाएगा। और आप और मैं जानते हैं कि आदम और हवा के जीवन में कितना कष्ट और दुख आया, और आप और मैं अपने जवानी के 40 साल, जवानी के 30 साल, जवानी के 25 साल प्रभु यीशु मसीह में जब हमने खर्च हो गए, तो अब हम क्यों कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए अब परमेश्वर की संगति से अलग हो? अगली बात वचन हमें बतलाता है, ऐसा मार्ग है जिसके अंत में मृत्यु ही मृत्यु मिलती है। दूसरी बात, जब हम पाप का जीवन व्यतीत करते हैं, जब हम पाप का जीवन व्यतीत करते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह के संगति में आप और मैं कौन हैं? बुलाए हुए लोग हैं, प्रभु की उपस्थिति में और संगति में चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको नाम लेके बुलाया, परमेश्वर ने आपको और मुझको अपनी संगति में बुलाया, सत्य है। लेकिन उससे पहले आपका और मेरा जीवन कैसा था? सोचिए, वचन हमें अवसर देता है, वचन हमें सिखलाता है कि हमारा जीवन कैसा था। बुरी संगति में था, पाप में डूबा हुआ था, अपने माता पिता का हम आदर नहीं करते थे, अपने बुजुर्गों के साथ बैठते नहीं थे, हम संसार की वो दिखने वाली, मन को मोह लेने वाली चीजों की ओर दौड़े चले जाते थे। और इसी बात को तो वचन कहता है, चौड़ा है वह मार्ग जिसके अंत में मृत्यु ही मृत्यु है। और हम जो दूसरी बात देखना चाहते हैं, वचन बतलाता है पाप में जीवन व्यतीत करना। जी हाँ, चौड़ा है वो मार्ग। हम सबको अच्छा लगता है संसार का मार्ग। कोई व्यक्ति तो बोल दे कि इस देह की अभिलाषा को पूर्ण करने में मजा नहीं आता, लेकिन जब मनुष्य गिरता है, जब मनुष्य सच्चाई को जान जाता है, जब मनुष्य उस सत्य के संग चलने लगता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अधेड़ हो, जवान हो, बच्चा हो, तो उस संसार की सब वस्तुएं बुरी लगती है और खुदावन का कलाम उसे आशीषित करता है। और आप मैं जानते हैं रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 23 पद क्या कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अभी हमने कहा ना, देखा ना कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में पाप के जीवन जीते थे। आप और मैं बहुत से गवाहियां सुनते हैं कि मैं पहले ऐसा करता था, मैं पहले ऐसे जीता था, पहले मैं इन बुराइयों में लिप्त रहता था, लेकिन जब से परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में अंदर प्रवेश किया, मेरी बुराई बाहर निकल गई और अब मैं नहीं परंतु यीशु मुझ में जिंदा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज आप मेरे संग खुदावन के कलाम से इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और इतने से भी यदि हमारे जीवन में पाप है तो हम उसे त्याग दें। नहीं तो हमारा जो परिश्रम, आप और मैं जो निरंतर प्रभु की संगति में व्यतीत करते हैं, प्रभु की संगति में अपना समय गुजारते हैं, निर्वाह करते हैं, वो सब व्यर्थ ही व्यर्थ हो जाएगा और हम लकीर के फकीर के समान हो जाएंगे। इसलिए हमें वचन से सीखना है, वचन से हमें संभलना है, वचन हमें अगुवाई करता है। तीसरी बात, अगली बात हम देखते हैं, ऐसा मार्ग है जिसके अंत में मृत्यु ही मृत्यु होती है। आज परमेश्वर का वचन संसार के अंत तक पहुंचने वाला है, कोने कोने तक पहुंच रहा है, और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का उद्धार पृथ्वी के एक छोर से लेकर पृथ्वी के दूसरे छोर तक फैल जाएगा, उस दिन प्रभु यीशु मसीह का आना हो जाएगा। परंतु आज भी लोग उस जीवते परमेश्वर के पुत्र का, उसके उद्धार का इनकार करते हैं, क्योंकि वे सत्य पे चलना पसंद नहीं करते। मैं बीच में एक YouTube में ऐसे चलते चलते एक भाई के द्वारा सुन रहा था। वो कहता है लोग सच्चाई को ग्रहण नहीं कर सकते। वो अंधों के बीच में आया और वो अंधों को रोशनी देना चाहा, लेकिन अंधों को तो अंधेरा पसंद था, इसलिए आंख वाले को क्या किया, दंड की सजा दे दी। और आप और मैं जो आज अपने पवित्र वचन से अपने आंखों को खोले हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो आप और मैं उसके उद्धार को हम पहचानते हैं। यिर्मयाह ने भी बहुत ही सुंदर रीति से इस शब्दों को वर्णन करते हुए कहता है, दूसरा यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 13वां पद वचन खुदावन कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने हौद बना लिया, ऐसा हौद जो टूट गए और जिनमें जल नहीं रह सकता, और वे उस उद्धार को ठुकरा रहे। आज परमेश्वर का उद्धार बह रहा है प्रियो, लेकिन बहुत से लोग आज उद्धार में शामिल नहीं। इसलिए वचन तो कहता है ना, बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए कम है। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। जो जीवित खुदावन के कलाम को सुनेगा, जो जीवित खुदावन के कलाम को अपने हृदय में बसने देगा, उसके जीवन में ना बहती नदियां फूट पड़ेगी, वो जीवन का जल बन जाएगा और लोग उसके जीवन से भी आशीषित होंगे। इसलिए आज आप और मैं उस मार्ग को त्याग दें जो चौड़ा है मार्ग, हम उस मार्ग को अपना लें। सकरा है जो मार्ग जो परमेश्वर की ओर आपको और मुझको आगे बढ़ाता है, खुदावन के कलाम की ओर आपको और मुझको अग्रसर करता है और हमें निरंतर अपनी अगुवाई में रखता है।
आज लोग ठुकरा रहे हैं वचन, उद्धार को ठुकरा रहे हैं। आज लोग परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए बाहर बाहर से वक्ता भविष्यवक्ताओं को बुला करके लोगों को सुना रहे हैं, परंतु इस संसार के ईश्वर ने लोगों के मन को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। हमें सोचना है अपने इस जीवन के विषय में, हमें विचार करना है अपने इस जीवन के विषय में। अंतिम और आखिरी और छोटी बात, वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा नीति वचन की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय उसका 12वां पद कहता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मृत्यु मिलती। अंतिम और आखिरी बात है शरीर पर मन लगाना। जी हाँ, जो शरीर पर मन लगाता है वह मृत्यु को प्राप्त करता है। जो शरीर पर मन लगाता है, मन की अभिलाषाओं को पूरा करता है, उन कामनाओं के पीछे दौड़ता है जिसमें उसको बहुत आनंद मिलता है, लेकिन वचन बताता है उसके अंत में मृत्यु ही मृत्यु। परमेश्वर ने पवित्रता को पहले स्थान दिया और हम उस पवित्रता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसके 7 पद को पढ़ते हुए पर लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। यदि हम अपने शरीर में ध्यान देते हैं, अपने शरीर की लालसाओं को पूर्ण करते हैं, शरीर की अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं, तो यह आपको और मुझको परमेश्वर से दूर करता है। आगे लिखा है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता, और जो शरीर दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक क्या कहता है, जब हम उस जीवते परमेश्वर की आराधना करें तो कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से करें। शरीर के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर को हम क्या कर सकते हैं? प्रसन्न कर सकते हैं। यह पौलुस रोम के लोगों को वचन लिखते हुए कहता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए शरीर पे मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। तो हम आत्मिक जीवन की ओर मन लगाए, आत्मिक जीवन की ओर हम आगे बढ़ते चले, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है और कुछ। इससे पहले तो हम कहाँ थे? किस मंजिल की ओर हम आगे बढ़ चले थे? कौन था हमारा हमदर्द जो हमें बीच मझधार में छोड़ दिया? लेकिन जब से आपने और मैंने उस जीवते परमेश्वर के दामन को थामा है, वो हमें बीच मझधार में नहीं परंतु जीवन के अंत तक लेकर चलने के लिए तैयार है। क्या आप और मैं तैयार हैं उस सकरे मार्ग में जाने के लिए जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में हमें प्राप्त होती है? प्रियो, हम उस चौड़े मार्ग को त्यागें और सकरे मार्ग अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का नाव पतवार बना के हम आगे। परमेश्वर आप सभी भाई बहनों को आशीषित करें, समझ ज्ञान बुद्धि दे, ताकि आप पवित्रता में जीवन जिए और प्रभु के संगति में निरंतर आगे बढ़ते जाए। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो आज का दिन हम सभी को दिया, आपने जो आज का पल हमारे जीवन में उंडेला, आपने जो हमें यह आशीषित जीवन, अनुग्रहपूर्ण जीवन हमें दिया, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं।
आपने हमें अनंत जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया, परंतु इस संसार ने हमें मौत और बुराई ही बुराई दिया। हम धन्य कहते हैं खुदावन आपको कि आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें संभाला और पवित्र आत्मा में आज भी हमारी अगुवाई करते हैं। धन्य कहते हैं यीशु नासरी को, उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद वो सहायक आएगा जो मेरी बातों में से तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें सिखाएगा। धन्यवाद यीशु, आप हमारे संग और साथ हैं। आज हम इस पवित्र कलाम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, उस पर चलकर हम प्रभु जी आपके करीब आ सकते हैं। धन्यवाद देता हूं यीशु राजा, आपने दुआ को सुना है। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते बिनते यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। आप सभी भाई बहनों को खुदावंत के पवित्र जलाल नाम में जय मसीह।